सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है हम वॉलपेपर ऐप बना रहे हैं, स्टैटिक वॉलपेपर ऐप, जिसके अंदर कोई फायरबेस वगैरह कोई थर्ड पार्टी सर्वर अटैच नहीं होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये किया था कि जो इमेजेस थे वो हमने लोड किए थे और जिसमें जो मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम ब्लैक वॉलपेपर्स के नाम से रखा था और आप देख सकते हैं इसके अंदर में हमने इमेजेस ऐड किए थे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं अभी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर एक स्क्रॉल व्यू के अंदर यानी कि एक रिसाइकलर व्यू के अंदर शो हो रहे हैं। तो सारे इमेजेस जो हैं वो इस तरह से हमारे पास शो होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता शो होंगे क्योंकि ये सारे इंटरनेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे ये कि जिस इमेज पर हम क्लिक करेंगे वो इमेज जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी में फुल स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और यानी कि हम रिसाइकलर व्यू में सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे अडेप्टर के अंदर और इमेज को पास करेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी पर उसे शो करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से सेम रिक्वेस्ट, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा जी, हमने अब ये देखें ये सारे लिंक्स मैंने ऐड कर लिए हैं, आपने भी इसी तरह से ऐड कर लेने हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। लिस्ट आइटम डॉट ऐड न्यू कस्टम आइटम्स जो कि हमारी मॉडल क्लास थी और उसके अंदर एक पैरामीटर हमने लिया था स्ट्रिंग का, वो ये मैंने पास कर दिया है। ठीक है, और हमारा इमेजेस शो हो गए। अब हम क्या करेंगे, मैं अडेप्टर के अंदर आता हूँ। अडेप्टर के आने के बाद ये व्यू होल्डर क्लास है जो हमने यहाँ से बनाई थी, यानी कि इमेज व्यू होल्डर। ये इमेज व्यू होल्डर जो है हमारे पास, जो कि हमारी इमेज को होल्ड कर रहा है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इस क्लास को मैं इसके ऊपर करूँगा इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर, ऐसे नहीं, हाँ जी, ऑन क्लिक लिसनर। तो अब क्या करूँगा, ऑल्ट प्लस एंटर करूँगा, इम्प्लीमेंट मेथड्स करूँगा। एक मेथड है इसका ऑन क्लिक, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मेथड यहाँ पर आ गया। उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर डॉट दिस, ये दिस हो गया, यानी कि इस एक्टिविटी पर हम करवाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटेंट लेंगे। अब इंटेंट, जैसा कि आपने अगर मेरी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ की वीडियोस देखी हैं तो आपको इंटेंट का पता होगा। अगर आपको नहीं पता फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपने सेम ऐसी स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी ऐप बन जाएगी। इंटेंट, और इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और कॉमा, यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी बनाऊंगा जिसका मैं कहूँगा व्यू एक्टिविटी। यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके एक एक्टिविटी बना लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ व्यू एक्टिविटी। ठीक है, और मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास एक एक्टिविटी बन गई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लोड हो रही है, तो जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होती है हम अपना काम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं अडेप्टर के अंदर से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट आ गया, आगे मैं करूँगा व्यू एक मिनट, वो लोड हो जाए कंप्लीट। हाँ जी, हो गई है व्यू एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और इसको कॉमा पास, और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, इसमें इंटेंट पास कर देते हैं। अच्छा जी, ये तो सिंपल वो आगे चला गया। हमने क्या करना है, यहाँ से इमेजेस आगे लेके जाने हैं। जिस इमेज पर क्लिक करें वो इमेज जो है वो, यानी कि जिस इमेज पर मैं क्लिक करूँ तो ये इमेज आगे जाके फुल व्यू में मुझे शो हो जाए। अच्छा जी, इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्राज। इसके अंदर क्या करें, यहाँ पर मैं एक इमेजेस की देता हूँ। ठीक है, इसे कॉमा प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा, आइटम लिस्ट। ये आइटम लिस्ट कौन सी है, ये जो ऊपर हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है लिस्ट के अंदर कस्टम आइटम लिस्ट, ये आइटम लिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आइटम लिस्ट डॉट गेट, इसके अंदर मैं करता हूँ पोजीशन पास कर देता हूँ, गेट अडेप्टर पोजीशन डॉट गेट यूआरएल, और इसको मैं सेमीकोलन पास कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। आइटम लिस्ट, अब आइटम लिस्ट क्या है हमारे पास, आइटम लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे ले गया हम इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर
ये कस्टम आइटम है। कस्टम आइटम के पास जाता हूँ तो आप देखें ये गेट यूआरएल जो है वो हमें वहाँ पे हमने गेट किया है। या मैं नीचे चला जाता हूँ, ज़रा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप लोग समझ जाएँ तो, वरना अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप ऐप बना सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो आप कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। आइटम लिस्ट डॉट गेट, इस आइटम लिस्ट से गेट कर रहे हैं एडाप्टर पोजीशन, एडाप्टर की जो पोजीशन है उसके साथ डॉट गेट यूआरएल, यानी कि जिस पोजीशन पर कौन सा यूआरएल पड़ा है उसको पास करें नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास जो व्यू एक्टिविटी है, मैं ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं इनमें क्लोज कर देता हूँ। अभी एडाप्टर है, हमारे पास व्यू एक्टिविटी है और व्यू की जावा फाइल है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा मैं लीनियर लेआउट में, और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैं वर्टिकल कर देता हूँ, और इसके अंदर एक इमेज व्यू लेता हूँ। इसकी विड्थ मैच पेरेंट रखता हूँ, हाइट भी उसकी मैच पेरेंट रखता हूँ, और इसके बाद इसको आईडी देता हूँ फुल इमेज। ठीक है, फुल इमेज हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास फुल इमेज हो गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में शो करवा देता हूँ कलर एसेंट। ठीक है, ये हमारे पास कलर आ गया, यानी कि इस पूरे के अंदर हमारी जो है वो इमेज शो होगी। ठीक होगा, इसकी फुल इमेज मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फुल व्यू एक्टिविटी के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज व्यू लेता हूँ, इमेज व्यू, और क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उस इमेज व्यू को इनिशियलाइज कर लेता हूँ फुल इमेज। ठीक है, और अब क्या करेंगे मैं यहाँ पर इंटेंट का एक वेरिएबल लूँगा, इंटेंट, और ऑल्ट एंटर से इसे पैकेज इंपोर्ट करूँगा, गेट इंटेंट। ठीक है, अगर आप ऐसे ना भी करें तो इसकी एक और अप्रोच है, वो ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज शो करवाएंगे पिकासो के थ्रू। जैसा कि आपको पता है हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ऐड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पिकासो डॉट गेट डॉट लोड। लोड कहाँ से करनी है, अब आ गया जी गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर मैं इसकी की दूंगा जो हमने पिछले दी थी, डॉट इनटू इमेज व्यू। ठीक है, ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा ये की मैच कर लूँ मैं यहाँ से, ये इमेजेस कॉपी करता हूँ इसे कंट्रोल वी से, और यहाँ पर भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये की का कोई इशू ना आए। चलिए मैं अब अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, देखते हैं हमारी जो इमेजेस हैं वो नेक्स्ट एक्टिविटी में शो हो रहे हैं या नहीं। हमारी एक्टिविटी लॉन्च होने लगी है, तो ये हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस शो हो रहे हैं। अब मैं किसी इमेज पर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा इमेज जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी में पास हो गया। मैं जिस इमेज पर क्लिक करूँगा वो इमेज हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में पास हो जाएगा, लेकिन ये साइडों से जगह जो है वो खाली छोड़ रहा है, वो उसको हम देख लेते हैं। इसके हमने क्या करना है, विड्थ इसकी मैच पेरेंट होनी चाहिए इसकी, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, विड्थ मैच पेरेंट पूरा इसमें 1 मिनट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल टाइप फिर टेक्स्ट वाई। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसको पूरी स्क्रीन पे फिट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये साइडों से जगह छोड़ रहा है, इसे पूरे स्क्रीन पर फिट आना चाहिए। चलें, अब इंस्टॉल हो रही है, दोबारा से चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन को और देखते हैं हमारा इमेज जो फुल है वो आ रहा है या नहीं। क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है फुल स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, आप देखें फुल स्क्रीन पर आ रहा है, जिस इमेज पर क्लिक करेंगे वही इमेज हमारा जो है वो आगे पास हो रहा है। तो ये इमेज है, इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक्टिविटी पर हमारा इमेज जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग करते हैं, वो ये क्या करते हैं, हमारा जो कस्टम लेआउट है उसका ये जो कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा हमें, मैं इसके ऊपर या तो कोई आइकन वगैरह या कोई इमेज लगा देता हूँ इसके बैकग्राउंड पे जो कि लोडिंग वाला है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक आइकन लेता हूँ, आइकन नहीं मैं लोडिंग
आइकन ले लेता हूँ, या लोडिंग आइकन लेता हूँ मैं यहाँ पर। लोडिंग आइकन ले लिया, इमेज पर जाता हूँ और जहाँ से कोई एक लोडिंग का जो है पीएनजी के अंदर मिल जाए मुझे तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर मुझे पीएनजी के अंदर कोई लोडिंग वाला मिल जाता है। जैसे ये लोडिंग है, ठीक है, अब ये पीएनजी में हो, लेकिन खैर ये पीएनजी में नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ अगर ये मुझे पीएनजी में मिल जाए। नहीं, ये भी पीएनजी में नहीं है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या ये पीएनजी है? तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर क्लिक करता हूँ, यस। इस पर करते हैं क्लिक, ये क्या है जी? नहीं, ये नहीं है जी। इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ लोडिंग, ठीक है। और ये लोडिंग मैंने सेव कर लिया। एक काम और हो सकता है यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करके वेक्टर एसेट करता हूँ। यहाँ पर क्या पता मुझे कोई ऐसा आइकन मिल जाए जो कि लोडिंग के लिए बेटर हो और मैं यहाँ पर शो करवा सकूँ। लोड या फिर रिफ्रेश या प्रोसेस, नहीं, यहाँ पर मुझे खैर नहीं मिल रहा उस तरह का। मैं इसे बंद करता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से जो मेरे पास लोडिंग का जो पीएनजी का इमेज है मैं इसे शो इन फोल्डर में करता हूँ और इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी। ये इमेज है मेरा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे बंद करता हूँ और आता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करके इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकेंगे इसके अंदर लोडिंग का मेरे पास आ गया है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ इसके बैकग्राउंड के अंदर, और ड्रॉएबल लोडिंग, ठीक है। मेरे पास ये इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ इसे, और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड, ये इसको कलर देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड को बैकग्राउंड कलर देते, इसकी कलर एंड्रॉयड कलर ब्लैक। अब ये सारी ब्लैक हो चुकी है, लेकिन वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को रहने देंगे ताकि ऐसा लगे कि यूज़र को कि लोड हो रहा है। बेसिकली वैसे भी लोड ही हो रहा होता है जैसे हमें इमेज शो हो रहा था। मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से हमारे पास वो शो हो रहा है। ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, इंस्टॉल द एपीके, लॉन्च एक्टिविटी, और हमारी जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वो सर्कल आ रहा है इस वक्त। तो इसके ऊपर आप देखेंगे, किसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने वो देखेंगे न्यू एक्टिविटी में शो हो रहा है, ठीक है। अगर हो सका तो हम इस प्रोग्रेस बार को थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे, ये थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो के अंदर हम डाउनलोड पे ऊपर काम करेंगे। पहले सेट एज बैकग्राउंड करेंगे, यानी किसी इमेज पर क्लिक करके हम बटन पर क्लिक करने के बाद उसको अपने बैकग्राउंड पर सेट करवाएंगे। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।